प्रेस ब्रीफ में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि बिहार राज्य में 17 अप्रैल से 1 मई के बीच जो मकानों के सूचीकरण एवं गणना का कार्य जो प्रारंभ किया जा रहा है, इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन का जो ऑप्शन है वो 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में है और 2 मई से हमारे जितने भी इन्यूमरेटर हैं वो फील्ड में मूव करेंगे और मकानों का जो सूचीकरण है, मकान के नंबरिंग है, उसको आश्वस्त होंगे और उसके बाद से हाउस टू हाउस सर्वे जा करके इस डेटा को वेरीफाई करेंगे। इस 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो सेंसस डिपार्टमेंट का हमारा जो सेंसस का पोर्टल है वहां पे जा करके स्वयं से अपने डेटा को आप भर सकते हैं और उस डेटा को स्वयं से जब आप फिलअप कर रहे हैं तो वो डेटा जब सेव हो जाएगा तो उसके बाद एक नंबर मिलेगा, एक यूनिक नंबर मिलेगा। उस नंबर के माध्यम से जब हमारे इन्यूमरेटर 2 मई से जब हाउस टू हाउस सर्वे करेंगे, उस डेटा में आपको कोई बदलाव की जरूरत है या उस डेटा को ओके करने की जरूरत है, आप जब वो यूनिक आईडी बताएंगे, उस यूनिक आईडी के माध्यम से आपके डेटा को जाके चेक भी कर लेंगे। यदि कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो चेंजेस भी कर देंगे और फिर डेटा को अपलोड कर देंगे। तो अभी 17 अप्रैल से 1 मई के बीच में सेल्फ इन्यूमरेशन होगा। उसकी सबसे बड़ी बखूबी ये है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि अक्सर नाम में कई बार त्रुटि हो जाती है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है, कभी गांव के नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो इन सब से आप बच सकते हैं क्योंकि इन सब का जो इन सभी की एंट्री है आप स्वयं कर रहे हैं। जो व्यक्ति है वो स्वयं अपना डेटा कर रहा है। जब डेटा में सेंसस का जो पोर्टल है उस पर जब लॉगिन करेंगे तो एक मोबाइल नंबर जरूर मांगता है, उस पर ओटीपी आएगा। जब बिहार के लिए ओपन करेंगे तो आज बिहार का पोर्टल नहीं खुला हुआ, कल से खुलेगा। तो जब आप बिहार का राज्य सिलेक्ट करेंगे उसके बाद उस पर जो मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी मांगेगा, उसके बाद उस ओटीपी के माध्यम से फिर आप लॉगिन कर रहे हैं। तो कुल 33 प्रकार के प्रश्न आपको खुद से भरने हैं कि आप अपने बारे में जो सर्वे कर रहे हैं और उसी सर्वे को जब सबमिट करेंगे तो एक यूनिक आईडी मिलेगा। जिस यूनिक आईडी में यदि बदलाव की आवश्यकता हो, एडिट करने की आवश्यकता हो तो 2 मई के बाद उसको कर सकते हैं। यदि बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो इन्यूमरेटर को काफी सहूलियत होगी और इसमें पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है। हम लोगों ने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है ताकि आम जनों को इसे सहूलियत हो सके। और हम लोग का लक्ष्य है पहला कि हमारे जितने भी सरकारी कर्मी हैं, जिस विभाग के भी हैं, सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि प्रथम 2 दिनों में उनका हम इनरोलमेंट करा दें। दूसरा, मैं आप प्रेस एवं मीडिया के माध्यम से मैं आम जनों से अनुरोध करूंगा कि ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आम जन भी अपने डेटा में स्पेलिंग से लेकर के सारी चीजों को स्वयं जानते हैं, तो डेटा को जरूर फिलअप करें।